नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है पर्वा, उसका आंकलन 6 आंकलन 6 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कौन सा आंकलन आज अपलोड हुआ है, कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें गद्यांश को पढ़ना है, जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर देने हैं। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलो, हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इसे विरासत के खजानों में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़ रखती हैं। ये धरोहर ही हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन्हीं चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारे ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे, साथ ही संयम को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएं या बचाएं रखें। इस प्रकार यह हो गया गद्यांश। अब हमें पढ़ना है प्रश्न, फिर बाद में उनके देने हैं आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न है, हमारी ऐतिहासिक गौरव है। हमारा ऐतिहासिक गौरव क्या है? सांस्कृतिक धरोहर। दूसरा प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है क्या है? विश्व की सबसे समृद्ध विरासत है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ रखती है किससे? अपने पूर्वजों से। अगला है, सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस इक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हमारे सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित है? कौन कौन सी हैं? स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। इतनी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत में समाहित है। प्रश्न नंबर 6 है, सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़ रखती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है? हमारी सांस्कृतिक विरासतें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो नीचे विराम चिन्ह दे रखे हैं उनके नाम लिखना है और फिर उसका क्या करना है? वाक्यों का प्रयोग करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहला है प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है। अगला है अलफ विराम, राम अलफ विराम श्याम और कृष्ण खेल रहे हैं। इसी प्रकार हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला है विस्मयादि बोधक, अरे ये यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग हो गया। तुम कब आए? ये हो गया प्रश्नवाचक। इसी प्रकार हमें क्या करना है? चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, इनके बारे में लिखिए। किनके बारे में? जो शब्द दे रखे हैं उनके बारे में लिखना। अध्यापक क्या करता है? अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? विद्यालय में पढ़ाते हैं। अगला है कुम्हार, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। क्या करते हैं? कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनके दो दो अर्थ निकलते हैं, उनको लिखना है और फिर बाद में वाक्य में प्रयोग करना। आम एक फल और एक सामान्य व्यक्ति या आम। आम खाना चाहिए, राम एक आम नागरिक है। अगला है हल, समाधान और औजार, इस प्रश्न को हल करो। अगला है किसान हल चला रहा है। इस प्रकार हमें इन वाक्यों के जो शब्द दे रखे हैं उनके दो दो अर्थ लिखेंगे और उसके बाद में वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।